क्या कर्ण भगवान कृष्ण को मार सकते थे? जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। महाभारत एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें हर पात्र, हर युद्ध और हर संवाद अपने भीतर गूढ़ रहस्य और गहन तत्वज्ञान समेटे हुए है। इस ग्रंथ का एक अत्यंत दिलचस्प और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न यह है, क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकते थे? इसका उत्तर सीधा हाँ या नहीं में देना उचित नहीं होगा। इसके पीछे कई पौराणिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू छिपे हैं जिनका विश्लेषण आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? किसी प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम किन दो व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा, रणनीतिकार या राजनेता नहीं थे। वे साक्षात विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्होंने स्वयं गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु अवतार लेता हूँ। कृष्ण अवधूत पुरुष थे जिनकी माया स्वयं त्रिलोक पर हावी हो जाती है। उनका वध किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। कर्ण कौन था? कर्ण महाभारत का सबसे महान धनुर्धारी, सूर्यपुत्र, दानवीर और शूरवीर योद्धा था। वह कुंती का पहला पुत्र था जिसे उन्होंने विवाह से पूर्व जन्म दिया था। उसकी जन्म कुंडली से ही यह ज्ञात हो गया था कि वह असाधारण शक्तियों से युक्त होगा। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और कई रहस्यमय अस्त्रों की विद्या पाई थी। उसके पास शक्ति अस्त्र था जो इंद्र ने उसे अपने कवच और कुंडल के बदले दिया था। यह अस्त्र एक ही बार प्रयोग होता, लेकिन जिसे भी मारा जाता वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त करता। प्रश्न का सार, क्या कर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि वह श्री कृष्ण को मार सके? ये प्रश्न दो स्तरों पर विचार करता है। 1. शारीरिक और युद्ध कौशल के आधार पर। 2. दैविक और आध्यात्मिक आधार पर। फायर 1. युद्ध कौशल और अस्त्रबल के आधार पर। कर्ण निस्संदेह एक महान योद्धा था और उसके पास शक्ति अस्त्र जैसा अद्वितीय अस्त्र था। आइए कुछ घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। शक्ति अस्त्र और घटोत्कच। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की सेना की ओर से घटोत्कच, भीम का पुत्र, युद्धभूमि में उत्पात मचाने लगा, तब कर्ण ने अपने पास सुरक्षित रखा गया एकमात्र शक्ति अस्त्र उसे मारने में प्रयोग किया। ये वही अस्त्र था जिसे वह अर्जुन या श्री कृष्ण पर प्रयोग करना चाहता था, लेकिन कृष्ण की रणनीति ने उसे घटोत्कच पर खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि कर्ण वह शक्ति अस्त्र अर्जुन या कृष्ण पर प्रयोग करता तो वह घातक हो सकता था, लेकिन क्या उससे कृष्ण की मृत्यु संभव थी? 2. दैविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब मुख्य प्रश्न यही है, क्या कोई सामान्य या दिव्य योद्धा किसी अवतारी पुरुष को मार सकता है? उत्तर है नहीं। भगवान को कोई नहीं मार सकता। कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं थे। वे योगेश्वर, माया के अधिपति और काल के भी काल हैं। जब अर्जुन पर कर्ण ने बाण चलाया था, तब श्री कृष्ण ने अपने रथ को कुछ इंच झुका दिया जिससे वह बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से चला गया। यदि कृष्ण चाहते तो कर्ण को युद्ध से पूर्व ही समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने धर्म की मर्यादा और युद्ध की प्रक्रिया को बनाए रखा। कृष्ण की रणनीति से कर्ण की हार। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को छल से नहीं, रणनीति से हराना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने निम्न योजनाएं बनाए। 1. घटोत्कच को भेजकर शक्ति अस्त्र का उपयोग करवा देना। 2. कुंती से कहवा देना कि वह अर्जुन को न मारे। 3. अर्जुन को दिव्यास्त्र सिखवाना। 4. कर्ण का रथ युद्ध के अंतिम समय में धरती में धंसाना। जब कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने की चेष्टा की, तब उसका रथ दलदल में फंस गया और वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, ये धर्म नहीं है, मेरा रथ दलदल में धंसा है, मैं असहाय हूँ। श्री कृष्ण ने क्रोध में कहा,
जब द्रौपदी को खींचा गया तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को मार रहे थे तब कौन धर्म की बात कर रहा था? अब युद्धभूमि में धर्म की दुहाई देना व्यर्थ है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा। कर्ण का भाग्य स्वयं उसके विरोध में था। उसका जन्म रहस्य, कावच कुंडल का दान, गुरु परशुराम का श्राप, रथ का धंसना, ये सब पूर्व नियोजित घटनाएं थीं। श्री कृष्ण चाहते तो उसे बचा सकते थे, परंतु धर्म के पक्ष में अर्जुन की जीत अनिवार्य थी। क्या होता यदि शक्ति अस्त्र कृष्ण पर चलता? एक मतानुसार यदि कर्ण शक्ति अस्त्र को अर्जुन पर चलाता तो श्री कृष्ण उसे स्वयं झेल लेते, और यदि कर्ण उसे श्री कृष्ण पर चलाता तब भी उसका प्रभाव निष्फल हो जाता, क्योंकि कोई अस्त्र विष्णु अवतार को नहीं मार सकता। यह उसी तरह है जैसे रावण ब्रह्मास्त्र चलाता रहा लेकिन राम को हानि नहीं पहुंची। श्री कृष्ण का वचन। महाभारत में कई बार श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, मैं स्वयं काल हूँ, मैं धर्म की स्थापना हेतु आया हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कर्ण का शक्ति अस्त्र श्री कृष्ण को लक्ष्य करता भी तो वह उन्हें मार नहीं सकता था। निष्कर्ष, क्या कर्ण कृष्ण को मार सकता था? उत्तर, नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि हम केवल अस्त्र शास्त्र और कौशल की दृष्टि से देखें तो कर्ण के पास शक्ति अस्त्र जैसा साधन था जिससे वह अर्जुन या किसी भी मानव योद्धा को मार सकता था। परंतु श्री कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे अवतारी पुरुष थे जिन्हें कोई अस्त्र मार नहीं सकता। उनका अस्तित्व माया से परे, शरीर नश्वर नहीं और लक्ष्य निश्चित था। अंतिम वाक्य। कर्ण एक महान योद्धा था लेकिन भगवान को मारने की शक्ति किसी में नहीं थी, न है, न होगी। कृष्ण स्वयं काल थे और काल को कोई नहीं मार सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।